हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लीगल्स एडुकेयर्स वीकली लीगल न्यूज़ सेगमेंट। इस सेगमेंट में हम लेकर आते हैं आपके लिए फ्रेश अपडेट्स एंड स्टोरीज फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ लॉ। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट न्यूज़ इज अबाउट दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल। सुप्रीम कोर्ट ने अलेजेड लीकर पॉलिसी केस में अरविंद केजरीवाल को इंटरिम बेल ग्रांट कर दी है एंड कोर्ट ने इस मैटर को एक लार्जर बेंच को रेफर कर दिया है। जस्टिस संजीव खन्ना एंड जस्टिस दीपांकर दत्ता referred the matter to a larger bench to examine the question whether the need or necessity of arrest must be read as a condition into section 19 of PMLA। कोर्ट ने मैटर रेफर करते हुए कहा, जब राइट टू लाइफ का सवाल हो और मैटर लार्जर बेंच को रेफर किया गया हो, हम अरविंद केजरीवाल को इंटरिम बेल पर रिलीज करने का आदेश देते हैं। केजरीवाल को ईडी ने मार्च 21 को अरेस्ट किया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि आम आदमी पार्टी के नेताओं जिसमें मनीष सिसोदिया और दूसरे नेता शामिल हैं ने 2021 और 2022 के दिल्ली एक्साइज पॉलिसी में कुछ लूप होल्स बनाने के लिए एक क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की थी ताकि कुछ लीकर सेलर्स को फ़ायदा हो सके। इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने आरोप लगाया कि एक्सरसाइज से इकट्ठा किए गए फंड्स को आम आदमी पार्टी के गोवा इलेक्शन में यूज़ किया गया। आज के ऑर्डर में कोर्ट ने कहा कि सेक्शन 19 ऑफ PMLA के अंडर नेसेसिटी टू अरेस्ट के लीगल क्वेश्चन को सुप्रीम कोर्ट की एक लार्जर बेंच द्वारा देखा जाना चाहिए। सेक्शन 19 कहता है कि अगर ईडी के पास ये रीज़न है कि कोई व्यक्ति PMLA के अंडर पनिशेबल ऑफेंस का दोषी है तो उस व्यक्ति को अरेस्ट किया जा सकता है। केजरीवाल के काउंसिल सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने आर्ग्यू किया कि ईडी द्वारा केजरीवाल के अरेस्ट को डिफेंड करने के लिए जो मटेरियल साइट किया है वो उनके अरेस्ट के समय प्रेजेंट नहीं था और उसको बाद में प्रोड्यूस किया गया। हर मटेरियल जो अरेस्ट के ग्राउंड पर दिया गया है वो जुलाई अगस्त 2023 से पहले का है। ये सब एविडेंस सिसोदिया के केस में था, तो अरविंद केजरीवाल के केस में नया क्या है? जो भी एविडेंसेस है सब अगस्त 2023 से पहले के हैं। केजरीवाल को ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट के बारे में कोई मटेरियल नहीं दिया गया। गोवा इलेक्शन में फंड्स को यूज़ करने के बारे में भी कुछ नहीं कहा गया। एंटायर चार्जेस ऑफ 100 करोड़ रुपीज़ और ये सारे चार्जेस अगस्त 2023 के हैं। ये पुरानी न्यूज़ है। मार्च 2024 में अरेस्ट किया गया है, कोई पैसा ट्रांसफ़र नहीं हुआ। सिंघवी ने आगे आर्ग्यू किया कि सेक्शन 19 PMLA के अंडर अरेस्ट के लिए नेसेसिटी टू अरेस्ट एक प्री कंडीशन होना चाहिए। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल SV राजू ने आर्ग्यू किया कि ईडी को इंक्रिमिनेटरी मटेरियल अरेस्ट के समय अक्यूज्ड को सप्लाई करने की जरूरत नहीं है। रीजन टू बिलीव कि अक्यूज्ड ने ऑफेंस कमिट किया है, ये मटेरियल सफिशिएंट है ईडी ऑफिसर के लिए अरेस्ट करने के लिए। क्रिमिनल लॉ में चार्जशीट फाइल होने से पहले किसी भी कॉपी का राइट नहीं होता, अदरवाइज एविडेंस टेम्पर हो जाएगा और विटनेसेस को धमकाया जाएगा। द कोर्ट सेड दैट द mere need to interrogate a person does not mean that there is a necessity to arrest the said person. Whether need and necessity is about formal parameter of arrest and whether it can be read into section 19 needs to be looked at by a larger bench. The court said that as we are referring the matter to a larger bench, despite our findings on reasons to believe, we consider whether interim bail should be granted to Arvind Kejriwal given the fact that right to life and liberty is sacrosanct and Arvind Kejriwal has suffered incarceration for 90 days and questions referred to above require intense consideration by a larger bench. We direct that Arvind Kejriwal be released on interim bail in connection with the case. The court clarified that the observation in the judgment cannot be construed as findings on the merits of the allegations. Application for regular bail can be decided on its own merits. However, Arvind Kejriwal अभी भी जेल में ही रहेंगे क्योंकि CBI ने उनको अरेस्ट किया हुआ है इसी केस के संबंध में। नेक्स्ट न्यूज़ इज अबाउट लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी। बॉम्बे हाई कोर्ट ने भिवंडी कोर्ट के उस ऑर्डर को क्वॉश कर दिया जिसमें RSS वर्कर द्वारा राहुल गांधी के अगेंस्ट डेफेमेशन केस में एडिशनल डॉक्यूमेंट्स फाइल करने की अनुमति दी गई थी। भिवंडी मैजिस्ट्रेट कोर्ट ने 3 जून को कुछ डॉक्यूमेंट्स जो RSS वर्कर कुंते ने सबमिट किए थे उनको एडमिट करके रिकॉर्ड पर ले लिया था। मैजिस्ट्रेट ने अलेजेड डेफेमेटरी स्पीच की ट्रांसक्रिप्ट को एज एन एविडेंस अलाउड कर दिया था जिसके बेसिस पर डेफेमेशन केस फाइल किया गया था। राहुल गांधी ने इसको हाई कोर्ट में चैलेंज करते हुए कहा, मजिस्ट्रेट का ऑर्डर हाई कोर्ट सिंगल जज बेंच के ऑर्डर का वायलेशन है जो हाई कोर्ट ने पहले इसी केस में दूसरी पिटीशन पर पास किया था। 2021 में जस्टिस रेवती मोहिते ने RSS वर्कर की एक पिटीशन को डिसमिस कर दिया था जिसमें ये मांग की गई थी कि राहुल गांधी डेफेमेटरी स्पीच को या तो एडमिट करे या फिर डिनाई
करें, कोर्ट ने उस पिटीशन को ये कहते हुए डिसमिस कर दिया था कि अक्यूज्ड को कुछ एडमिट या डिनाई करने के लिए कंपेल नहीं किया जा सकता। राहुल गांधी ने इसी बेसिस पर प्रेजेंट पिटीशन को फाइल किया कि ये हाई कोर्ट के 2021 के ऑर्डर का वायलेशन है। नेक्स्ट न्यूज़ इज अबाउट न्यूज़ एंकर रजत शर्मा। एक्स कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल करके कहा कि कांग्रेस लीडर्स द्वारा पोस्ट किया गया वीडियो जिसमें आरोप लगाया गया है कि न्यूज़ एंकर रजत शर्मा ने उनकी प्रवक्ता रागिनी नायक के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया है, फेक या एडिटेड नहीं है। एक्स कोर्ट ने हाई कोर्ट में एक एप्लीकेशन फाइल करके कोर्ट के एक्स पार्टी इंटरिम ऑर्डर को कोश करने की मांग की है, जिसमें एक्स कोर्ट के साथ साथ कांग्रेस लीडर्स रागिनी नायक, जयराम रमेश और पवन खेड़ा को संबंधित वीडियो हटाने का निर्देश दिया था। एक्स कोर्ट ने आर्ग्यू किया कि पूरी घटना का रॉ फुटेज अभी भी इंडिया टीवी के यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध है और उसमें वह उन शब्दों का इस्तेमाल करते हुए दिखाई दे रहे हैं जिनका उन्होंने खंडन किया है। वीडियो और इंडिया टीवी द्वारा लाइव स्ट्रीम किए गए फुटेज के बीच कंपैरिजन से पता चलता है कि दोनों वीडियो एक जैसी है। इस प्रकार पोस्ट में वीडियो प्राइमा फेसी वास्तविक है और इंडिया टीवी के अपने यूट्यूब चैनल लाइव स्ट्रीम में से मेल खाता है, जो अभी भी ऑनलाइन अवेलेबल है। एक्स कोर्ट के काउंसिल सीनियर एडवोकेट राजशेखर राव ने कहा, रजत शर्मा के केस का पूरा आधार ये है कि उन्होंने रागिनी नायक के खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं किया, लेकिन यदि वीडियो को ध्यान से और ईयरफोन लगाकर सुना जाए तो उन्हें कुछ बुदबुदाते हुए सुना जा सकता है। काउंसिल ने कहा कि ये ऐसा मामला है जिसमें कंप्लेनेंट का कहना है कि उसने कुछ नहीं कहा। अगर आप मटेरियल को सुने तो पता चलता है कि उसने कुछ कहा था एंड प्राइमा फेसी ये मैं प्रूव कर सकता हूं। केवल इसी आधार पर ही रजत शर्मा का केस क्वॉश हो जाना चाहिए और ये इंटरिम ऑर्डर भी क्वॉश हो जाना चाहिए। रजत शर्मा के काउंसिल सीनियर एडवोकेट संदीप सेठी ने कहा कि कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद संबंधित ट्वीट अभी तक नहीं हटाए गए हैं। 14 जून को हाईकोर्ट सिंगल जज बेंच ने एक्स पार्टी ऑर्डर पास किया था कि रागिनी नायक, जयराम रमेश और पवन खेड़ा अपने मीडिया हैंडल से उस वीडियो को हटा ले। एक्स ने हाईकोर्ट के इसी 14 जून के ऑर्डर को चैलेंज किया था, लेकिन डिवीजन बेंच ने इंटरफेयर करने से मना कर दिया और एक्स को कहा कि वो अपना केस सिंगल जज बेंच के सामने ही रखें। नेक्स्ट न्यूज इज अबाउट राहुल गांधी, उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे, संजय राउत एंड ध्रुव राठी। बॉम्बे हाईकोर्ट में एक पिटीशन फाइल की गई है जिसमें राहुल गांधी, उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे, संजय राउत एंड ध्रुव राठी के अगेंस्ट मीडिया ट्रायल एंड सब जुडिस मैटर में इंटरफेयर करने के लिए कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्शन की मांग की गई है। पिटिशनर मुरसलेन शेख ने कहा, रेस्पोंडेंट्स ने लोकसभा इलेक्शन में ईवीएम हैकिंग की फेक न्यूज फैलाई थी। शिवसेना एमपी रविंद्र वायकर की अपने चुनाव में 48 वोट से जीत के बाद मतगणना केंद्र पर मोबाइल फोन के इलीगल यूज के लिए वायकर के रिश्तेदार के अगेंस्ट एफआईआर लॉन्च की गई थी। इसके बाद मिड डे न्यूज़पेपर ने इन्वेस्टिगेशन के बारे में एक न्यूज़ छापी थी जिसमें कहा गया कि फ़ोन से ईवीएम को अनलॉक किया जा सकता है, जिसको बाद में पुलिस एंड इलेक्शन ऑफिशियल्स ने इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया था। न्यूज़ गलत होने के बाद मिड डे न्यूज़पेपर ने माफ़ी मांग ली थी, लेकिन रेस्पोंडेंट्स ने इसके बावजूद झूठी कहानी गढ़ना जारी रखा। पिटिशनर ने कहा, जब न्यूज़ की झूठी बातें सामने आई तो आरोपियों ने माफ़ी मांगने की बजाय अपनी झूठी कहानियां गढ़ ली और वो आम जनता को गुमराह करते रहे। पिटीशन में इसके अलावा नीलेश नवलखा वर्सेस भारत सिंह केस में बॉम्बे हाई कोर्ट के ऑर्डर को रेफर किया, जिसमें कहा गया था कि अटेम्प्टिंग टू इंटरफेयर इन पेंडिंग इन्वेस्टिगेशंस और सब जुडिस मैटर्स वुड अट्रैक्ट लाइबिलिटी अंडर सेक्शन 2 क्लॉज C of Contempt of Courts Act. And in this context, he claimed that the respondents are guilty of contempt of court under section 2 clause B and section 12 of Contempt of Courts Act. एंड पिटीशन में ये मांग की गई है कि रेस्पोंडेंट्स के अगेंस्ट में अंडर सेक्शन 107 दैट इज अबेटमेंट, सेक्शन 192 दैट इज फैब्रिकेटिंग फॉल्स एविडेंस, सेक्शन 193 दैट इज punishment for false evidence, section 409 and 500 that is defamation, section 501 that is printing or engraving defamatory matter, section 504 that is intentional insult with intent to provoke breach of peace, section 120 capital B that is criminal conspiracy and section 34 that is common intention of IPC FIR रजिस्टर की जाए।
नेक्स्ट न्यूज इज अबाउट हाथरस स्टैम्पीड केस। सुप्रीम कोर्ट ने हाथरस स्टैम्पीड घटना से रिलेटेड एफपीआईएल को डिसमिस कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा सब कुछ आर्टिकल 32 के अंडर पीआईएल में नहीं आना चाहिए, आप हाई कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं। इन सब का मकसद उन घटनाओं को बड़ा करना है जो होती है। ये घटनाएं साफ तौर पर बहुत डिस्टर्बिंग है, बट हाई कोर्ट्स रोबस्ट कोर्ट्स हैं और इन्हें ऐसे मैटर्स से डील करने के लिए ही बनाया गया है। हाथरस स्टैम्पीड 2 जुलाई की घटना है। ये घटना एक सेल्फ स्टाइल्ड गॉडमैन सूरजपाल एलियास नारायण साकार एलियास भोले बाबा की प्रार्थना सभा में हुई। न्यूज़ रिपोर्ट्स के मुताबिक इस घटना में 121 लोगों की जान चली गई थी। ये पीआईएल एडवोकेट विशाल तिवारी ने फाइल की थी, जिसमें इस घटना की जांच के लिए एक 5 मेंबर एक्सपर्ट कमेटी की गठन की मांग की गई थी, जो एक रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज की निगरानी में काम करेगी। कोर्ट ने पीआईएल को डिसमिस कर दिया और पिटिशनर को अंडर आर्टिकल 226 हाई कोर्ट अप्रोच करने की लिबर्टी दे दी। नेक्स्ट न्यूज इज अबाउट वेस्ट बंगाल गवर्नर। स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल ने सुप्रीम कोर्ट में गवर्नर के खिलाफ एक रिट पिटीशन फाइल की है, जिसमें उन्होंने 8 बिल पर असेंट ना देने का आरोप लगाया है। ये रिट पिटीशन अंडर आर्टिकल 32 के अंडर फाइल की गई है, जिसमें स्टेट ने कहा है कि गवर्नर का बिना किसी वजह के बिल्स पर असेंट ना देना आर्टिकल 200 के मैंडेट के अगेंस्ट में है। द स्टेट सबमिटेड दैट द गवर्नर्स ओमिशन थ्रेटन टू डिफीट एंड सबवर्ट democratic good governance and infringed upon the rights of the people of the state to welfare measures sought to be implemented through the bills। गवर्नर के असेंट के लिए जो बिल भेजे गए हैं वो है नंबर 1 वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी लॉज अमेंडमेंट बिल 2022, जो कि 13 जून 2022 को पास हुआ। वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ एनिमल एंड फिशरी साइंसेज अमेंडमेंट बिल 2022, जो 15 जून 2022 को पास हुआ। वेस्ट बंगाल प्राइवेट यूनिवर्सिटी लॉज अमेंडमेंट बिल 2022, जो कि 14 जून 2022 को पास हुआ। वेस्ट बंगाल कृषि विश्वविद्यालय लॉज सेकेंड अमेंडमेंट बिल 2022, जो कि 17 जून 2022 को पास हुआ। वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज अमेंडमेंट बिल 2022, वो 21 जून 2022 को पास हुआ। आलिया यूनिवर्सिटी अमेंडमेंट बिल 2022, जो कि 23 जून 2022 को पास हुआ। वेस्ट बंगाल टाउन एंड कंट्री प्लानिंग एंड डेवलपमेंट अमेंडमेंट बिल 2023, जो कि 28 जुलाई 2023 को पास हुआ था। द वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी लॉज अमेंडमेंट बिल 2023 दैट वाज पास्ड ऑन 4 अगस्त 2023। पहले 6 बिल असेंट के लिए तब भेजे गए जब जगदीप धनखड़ गवर्नर थे। आखिरी 2 बिल सीवी आनंदा बोस के गवर्नर बनने के बाद पास हुए। पिटीशन में स्टेट ने सुप्रीम कोर्ट के तेलंगाना गवर्नर के अगेंस्ट केस में दिए गए जजमेंट का जिक्र किया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि गवर्नर को बिल जल्द से जल्द वापस भेजना चाहिए, अदरवाइज ये आर्टिकल 200 का वायलेशन होगा। पंजाब गवर्नर के केस में भी यही कहा था कि गवर्नर अपने पास बिल को लेकर नहीं बैठ सकते हैं। एंड लास्ट ईयर तमिलनाडु और केरला के गवर्नर्स को भी सुप्रीम कोर्ट से बिल पर कोई कदम नहीं उठाने के लिए क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा था। स्टेट ने कहा कि गवर्नर को सुप्रीम कोर्ट के इन सारे जजमेंट्स के बारे में जानकारी है, इसके बावजूद भी 2022 से कई इंपॉर्टेंट बिल्स गवर्नर के पास पड़े हुए हैं। तो ये थी इस वीक की कुछ इंपॉर्टेंट लीगल न्यूज़। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। फॉर मोर अपडेट्स एंड इनसाइट्स बी श्योर टू फॉलो अस एंड विल कैच यू अगेन नेक्स्ट वीक। थैंक यू एंड सी यू सून।